दोस्तों नमस्कार। रेडियो की बात करें तो सबसे पहले लोकप्रिय रेडियो स्टेशन रेडियो सिलोन का नाम सबसे पहले जेहन में आता है। 24 फरवरी 2026 को रेडियो सिलोन एसएलबीसी के भूतपूर्व लोकप्रिय उद्घोषक भाई विजय शेखर जी का निधन हुआ। उनके मुलाकात के प्रति चंद बातें साझा कर रहे हैं रेडियो सिलोन के जाने माने श्रोता हल्नी जिला नांदेड़ के मास्टर एस.के. पाटिल जी। सन 1942 के लगभग विजय शेखर जी का जन्म कोलंबो में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। श्रीलंका निवासी होने से उन्हें हिंदी नहीं आती थी। सन 1967 के लगभग से किसी ने उन्हें रेडियो सिलोन में एक वार्ड बॉय के रूप में नौकरी दिलवा दी। उस समय मनोहर महाजन जी को ये प्रोग्राम में सहयोग करते थे। 1974 के लगभग उन्होंने हिंदी और उर्दू सीखी और फिर मनोहर महाजन जी के सहयोग से विजय शेखर जी खुद भी प्रोग्राम देने लगे। आवाज की दुनिया एसएलबीसी में कई उद्घोषक आए और चले गए, मगर शेखर जैसा कोई न होगा। श्रोताओं को भगवान के रूप में देखने वाला विजय शेखर जैसा बिरला होगा। ऐसी महान हस्ती को शत शत नमन करते हुए उनकी यादें प्रस्तुत करते हैं। हम रेडियो सिलोन को 1972 से 2002 तक यानी 30 साल तक एक सामान्य श्रोता की हैसियत से सहयोग करते रहे। विजय शेखर जी भी रेडियो सिलोन से रिटायर हुए, लेकिन हम दोनों के बीच संपर्क बना रहा। 2009 को हम भी रिटायर हुए, लेकिन अब खत की जगह मोबाइल ने ली थी। वे हमें बार बार मोबाइल पर बात करते समय कहते, भाई मास्टर जी हम एक न दिन आपसे मिलने जरूर आएंगे। 2016 में हम उदगीर में मकान बना रहे थे। जुलाई माह में उनका फोन आया। उन्होंने कहा, हम सितंबर माह में आपके पास जरूर आएंगे और आपका बन रहा नया आशियाना भी देखेंगे। आपके वतन हल्नी में जाकर आप जिस स्कूल में पढ़े उसका दीदार भी करेंगे। हमें बेइंतहा खुशी हुई। हमने उनसे कहा, भाई आप तो श्रोताओं को भगवान का रूप मानते हो, आप 17 अगस्त तक आ जाए, हम आपको आपके कई भगवान से मिला ही देंगे। 2016 में 19 और 20 अगस्त को यवतमाल महाराष्ट्र में अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन का नियोजन हुआ था। यवतमाल के अखिल भारतीय श्रोता सम्मेलन की निमंत्रण पत्रिका सभी श्रोता भाई बहनों तक पहुंच चुकी थी। पत्रिका में विजय शेखर जी का कहीं नाम भी नहीं था। हमने भाई शेखर जी को मजबूर किया और वो चेन्नई के हवाई अड्डे पर 15 अगस्त 2016 को अपने एक साथी अरुणा के साथ पहुंच गए। हमने यवतमाल के श्रोता भाई शेख आजाद, पंजाबराव रामटेके जी से कहा, हमें मिलने विजय शेखर जी आ रहे हैं, हम उनको यवतमाल सम्मेलन में लेके आएंगे। आप कुछ बना बनाए जिसमें विजय शेखर जी की तस्वीर के साथ विशेष अतिथि के रूप में सम्मानित करें। उन्होंने कई बना तुरंत बना लिए और जगह जगह लगा दिए गए। हर एक श्रोता ने सम्मेलन में विजय शेखर जी के आने की खबर एक दूजे को दे दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोता भाई बहन सम्मेलन में आ सके। हम खुद विजय शेखर जी को लेने के लिए चेन्नई जाने वाले थे, मगर चेन्नई रेलवे में बतौर टीटी के रूप में कार्यरत रहे भाई सतीश उर्फ बबनराव रामटेके को विजय शेखर जी के आने की बात बताई, तो भाई रामटेके ने कहा, आप इस उम्र में इतनी तकलीफ ना उठाए, आप उदगीर में ही रहो, हम सही सलामत भाई विजय शेखर जी को आपके पास ले आएंगे, चिंता न करो। बबन रामटेके भाई शेखर जी को 17 अगस्त की शाम 5:30 पर उदगीर ले आए। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। उदगीर रेलवे स्टेशन पर हमने और हमारे बड़े दामाद बालाजी राव जाधव जी ने तीनों का स्वागत किया। धुआंधार बरसात में हम भीगते हुए अपने घर आए। घर में पहले से रक्षाबंधन होने से पुरनपोली महाराष्ट्र का स्पेशल व्यंजन बनकर तैयार था। हमारी बड़ी बेटी किरण भी आई हुई थी। किरण ने तीनों मेहमानों को राखी बांध दी। ऑक्शन किया। भाई शेखर जी ने $50 का नोट थाली में रखा, तो हमने कहा, भाई ये नोट इधर नहीं चलते, तारांकन। खाना खा के सभी नींद की आगोश में खो गए। 19 अगस्त की सुबह क्लूजर गाड़ी घर के सामने पहुंची। हल्नी से छोटे भाई नरसिंह पाटिल भी निकल पड़े। हमने तारांकन 18 अगस्त को निलंगा के भाई ऐसे सत्तार, हदगांव के भाई लक्ष्मण चाकोते, निजामाबाद के भाई शेख अल्लाह बख्श तथा उमरखेड के भाई अभिजीत गवानकर को सूचित किया था, हम विजय शेखर जी को लेके सम्मेलन में आ रहे हैं। अभिजीत गवानकर ने कहा, हम उनका सत्कार करेंगे, उन्हें उमरखेड घर ले आओ, तारांकन। रास्ते में हमने भाई ए सत्तार और शेख अल्लाह बख्श को लेकर निकल पड़े उमरखेड की ओर। रास्ते में हदगांव के 6 श्रोता भाई रोड पे हार, शॉल और नारियल लेकर विजय शेखर जी के सत्कार में खड़े थे। सत्कार स्वीकारने बाद हम उन सबको अपनी गाड़ी में लेकर उमरखेड पहुंच गए। उमरखेड में अभिजीत गवानकर भाई ने सबके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया था। खास तौर से नारियल पानी की व्यवस्था की गई थी। फिर विजय शेखर जी का सत्कार भी हुआ।
वहां छत्रपति संभाजी नगर के भाई बडू माढेकर और भाई राजेश साबले पाटिल भी पहुंचे थे। फिर हम वहां से और 4 श्रोता साथियों को अपनी क्रूजर में लेके 5.30 पर यवतमाल की ओर रवाना हुए और रात के 8.30 बजे हम यवतमाल पहुंचे। विजय शेखर जी के आने की खबर सबको मिल गई। सभी श्रोता खुशी से झूम उठे। यवतमाल के सम्मेलन में हमें अध्यक्ष बनाया गया था। सम्मेलन में विविध भारती की शेफाली कपूर और रेडियो सिलोन से विजय शेखर जी विशेष मेहमान थे। भाई विजय शेखर जी ने हमें हमेशा जवां गीत प्रोग्राम की एक सीडी 7 महीने पहले भेजी थी, जिससे हम 150 सीडी बना के ले गए थे। भाई विजय शेखर जी की आवाज सबके पास मौजूद रहे, ये सोचकर रेडियो सिलोन के श्रोता भाइयों को एक सीडी भेंट स्वरूप दे दी। सम्मेलन में मंच से विजय शेखर जी ने स्वर्गीय भाई जयकुमार खीवलानी जलगांव के का लिखा जब आप गा उठे तारांकन प्रोग्राम का खत प्रसारित किया। सबको ऐसा महसूस हुआ कि हम सभी रेडियो सिलोन सुन रहे हैं। श्रोताओं की तालियों से सारा सभागृह गूंज उठा। हम सभी ने यवतमाल के भाई शेख आजाद, भाई पंजाबराव रामटेके तथा सभी श्रोताओं से रुखसत ली और उदगीर की ओर शाम 7 बजे निकल पड़े। रास्ते में हमारे साथ आए हुए श्रोताओं को उनके गांव छोड़ के आगे उदगीर की ओर रवाना हुए। रात 1:00 बजे हम घर पहुंचे। भाई विजय शेखर जी हमारे गरीबखाने में 10 दिन रुके। वे हमारे गांव की सकरी गलियों में घूमते रहे। एक दिन उन्हें मिलने हेतु औसा के भाई हरीश सेठ और भाई कुतुब शेख आए थे। उनकी ही कार से हम हल्नी गए थे। गांव के स्कूल का दीदार भी किया, स्कूल की दर्शनी तस्वीर भी ली। साथ में स्कूल के 100 से भी ज्यादा छात्रों की तथा 7 अध्यापक की तस्वीर उन्होंने याद के तौर पर अपने कमरे में कैद करके रख दी। फिर हमारे खेत की सफर भी करते रहे। खेत में एक खटिया पर भी बैठे रहे। विजय शेखर जी हमारे यहाँ ठहरे हुए इस बात का पता चलने पर वैराग के भाई के शेख, बसवा कल्याण कर्नाटक के स्वर्गीय भाई शशांक जोशी, तेलंगाना निजामाबाद के भाई मोहम्मद वहीद रुमानी, ये सभी विजय शेखर जी को मिलने हमारे घर आए थे। सभी साथियों ने हमारे गरीब खाने में सादे खाने का आस्वाद भी लिया और शाम अपने अपने गांव की ओर चल पड़े। हमारे परिवार के साथ 10 दिन गुजारने के बाद हम भाई विजय शेखर और उनके साथी अरुणा को लेकर हैदराबाद पहुंच गए। वहां से उन्हें ट्रेन से चेन्नई भेज दिया। चेन्नई जाने वाली ट्रेन में जुदाई के समय हम दोनों की आंखों ने आंसुओं को रास्ता दिया। भाई विजय शेखर जी की भी आंखें नम सी हो गई थी। वो सही सलामत अपने वतन श्रीलंका पहुंच गए। घर आया मेहमान भगवान होता है। पिताजी के इस वचन की पूर्ति करने में हमने कोई कसूर नहीं की। आज जब कभी हमारी नज़र सोफा सेट पर जाती है तो दोपहरी में आराम करते हुए भाई शेखर जी नजर आते हैं। ना जाने फिर कब मुलाकात होगी, हमें तो पता नहीं, ये तो समय बताएगा। ऐसी सोच रखते थे, मगर उनके जाने से मन की सोच भी उनके साथ मिट्टी में दफन हुई। बस यादें बाकी रह गई। जय हो रेडियो सिलोन की, जय हो श्रोता जगत की, जय हो महान उद्घोषक भाई विजय शेखर जी की। जय हरि विठल, जय जय विठल।